ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। दोहावली के अनुसार दोहा संख्या 177 से 200 तक। प्रार्थना। दोहा नंबर 177। काल करम गुण दोष जग जीव तिहारी हाथ, तुलसी रघुवर रावरो जानु जानकी नाथ। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, काल कर्म गुण दोष जगत जीव सब आपके ही अधीन हैं। हे जानकीनाथ, इस तुलसी को भी अपना ही जानकर अपनाइए। दोहा नंबर 178। रोग निकर तनु जरठ पनु, तुलसी संग कुलोग राम कृपालय पालिए दीन पालिवे जोग। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा शरीर रोगों की खान है, वृद्धावस्था है और बुरे लोगों का संग है। हे राम, आप कृपा करके मुझे अपना कर मेरा पालन कीजिए, यह दीन पालने योग्य है। दोहा नंबर 179। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विसंभव भीर। भावार्थ, हे रघुवीर, मेरे समान तो कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीन बंधु नहीं है। ऐसा विचार के हे रघुवंश मणि, जन्म मरण के महान भय का नाश कीजिए। दोहा नंबर 180। भव भुवंग तुलसी नकुल, जसत ज्ञान हरि लेत, चित्रकूटे के औषधि चितवत होत सचेत। भावार्थ, संसार रूपी सर्प तुलसीदास रूपी नेवले को डसते ही उसका सारा ज्ञान हरण कर लेता है। परंतु चित्रकूट एक ऐसी औषध है कि उसकी ओर देखते ही वह पुनः सचेत हो जाता है। चित्रकूट की बड़ी महिमा है। दोहा नंबर 181। हों कहावत सबु कहत, राम सहित उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का दास कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस उपहास को सहते हैं कि श्री जानकीनाथ जी सरीखे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। राम राज्य की महिमा। दोहा नंबर 182। राम राज राजत सकल, धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदारथ चारी। भावार्थ, राम राज्य में सभी नर नारी अपने अपने धर्म में रत होकर शोभित हो रहे हैं। कहीं भी राग, आसक्त, क्रोध, दोष और दुख नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हो रहे हैं। दोहा नंबर 183। राम राज संतोष सुख, घर बन सकल सुपास, तरुसुर धेनु मही, अभिमत भोग विलास। भावार्थ, राम राज्य में सब प्रकार से संतोष और सुख है। घर में तथा वन में दोनों ही जगह सब प्रकार की सुविधाएं हैं। वृक्ष कल्प वृक्ष के समान और पृथ्वी कामधेनु के समान इच्छा मात्र को पूर्ण करती है और मनोवांछित भोग विलास सबको प्राप्त है। खेती बनि विद्या बनिज, सेवा शिल्प सुकाज, तुलसी सुर तरु सरेश सबो, सुफल राम के काज। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के राज्य में खेती, मजदूरी, विद्या, व्यापार, सेवा और कारीगरी तथा अन्य सुंदर कार्य
कल्प वृक्ष के समान सब सुंदर शुभ फलों के देने वाले हैं। दोहा नंबर 185। दंड जतन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतऊ मन ही सुनिए यस रामचंद्र के राज। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में रह गया था और भेद सुर ताल के भेद के अर्थ में केवल नाचने वालों के नृत्य समाज में था, और जीतो शब्द केवल मन को जीतने के प्रसंग में ही सुन पड़ता था। राजनीति में साम, दान, दंड, भेद ये 4 शत्रु को जीतने के उपाय कहे गए हैं। श्री राम राज्य में कोई शत्रु था ही नहीं जिसके लिए इनसे काम लेना पड़ता। अतएव दंड और भेद के नाम से तो क्रमशः उपर्युक्त वस्तु तथा भाव रह गए थे, और साम दान स्वाभाविक सात्विक गुण हैं ही। दोहा नंबर 186। कूपे सोच न पोच कर, करिय निहोर न काज, तुलसी परमिति प्रीति की रीति राम के राज। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में प्रेम की रीत सीमा तक पहुंच गई थी। इनसे न तो किसी के क्रोध करने पर कोई उसकी चिंता ही करता और न उसका कोई अपकार ही करता। सब लोग सबका काम प्रेम से करते, काम करने में कोई किसी पर एहसान नहीं जताता। श्री राम की दयालुता। दोहा नंबर 187। मुकुर निरख मुख राम भ्रू, गणत गुण ही दय दोष, तुलसी से सठ सेवकनी, लखी जनि परह सरोष। भावार्थ, श्री राम जी दर्पण में अपना श्रीमुख निरख कर अपनी टेढ़ी भौहों को जो एक गुण है दोष देते हैं और सोचते हैं कि तुलसी सरी के दुष्ट सेवकों को कहीं इन टेढ़ी भुक्तियों में क्रोध न दिखाई देने लगे। श्री राम की धर्म धुरंधरता। दोहा नंबर 188। सहस नाम मुनि भनित सुनी, तुलसी वल्लभ नाम, सकुचित ही हसी निरख सिय धर्म धुरंधर राम। भावार्थ, मुनि के कहे हुए राम सहस्त्र नाम में तुलसी वल्लभ अपना नाम सुनकर धर्म धुरंधर भगवान श्री राम जी हंसकर सीता जी की ओर देखते हैं और मन ही मन सकुचाते हैं। श्री सीता जी का अलौकिक प्रेम। दोहा नंबर 189। गौतम तीय गति सुरहति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। भावार्थ, जनकपुरी में सखियों के कहने पर भी मुनि गौतम की पत्नी अहिल्या की गति को याद करके जो चढ़ स्पर्श करते ही देवी बनकर आकाश में उड़ गई थी, श्री सीता जी अपने हाथों से भगवान श्री राम जी के पैर नहीं छूती। रघुवंश विभूषण श्री राम जी सीता जी के इस अलौकिक प्रेम को जानकर मन ही मन हंसने लगी। श्री राम की कीर्ति। दोहा नंबर 190। तुलसी बिलसत नखत निसी, शरद सुधा कर सात, मुकुता झालरी झलक जनु, राम सुजसु सुहाथ। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ रात्र में नक्षत्रावली ऐसी शोभा देती है मानो श्री राम जी के सोयस रूपी शिशु के हाथ में मोतियों की झालर झलमला रही हो। दोहा नंबर 191। रघुपति की रति कामिनी, क्यों कहे तुलसीदासु, शरद आकाश प्रकाश, शशि चारु चिबुक तिल जासु। भावार्थ, रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी कामनी का तुलसीदास कैसे बखान कर सकता है। शरद पूर्णिमा के आकाश में प्रकाशित होने वाला चंद्रमा मानो उस कीर्ति कामनी की ठुड्डी का तिल है।
दोहा नंबर 192। प्रभु गुण गण भूषण बसन, विशद विशेष सुवेश, राम सुखी रति कामिनी, तुलसी कर तब केस। भावार्थ श्री राम जी के गुणों के समूह श्री राम जी की सुंदर कीर्ति रूपी कामनी के वस्त्र और आभूषण हैं, जिनसे उसका वेश बहुत ही स्वच्छ और सुंदर जान पड़ता है। और तुलसीदास जी की उस कीर्ति का वर्णन करना रूपी जो करतूत है वह अनधिकार प्रयास होने के कारण अत्यंत काली है, इसलिए उसके केस हैं। दोहा नंबर 193। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु। भावार्थ श्री रामचंद्र जी के छत्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुद और चकोरों के चित्त के लिए तो वे विशेष रूप से हितकारी और महान लाभ रूप हैं। दोहा नंबर 194। रघुवर की रति सज्जननी, शीतल खलन सुतात, ज्यों चकोर चय चकवनी, तुलसी चाननी रात। भावार्थ जिस प्रकार चांदनी रात चकोरों के समूह के लिए शांतदायिनी और चकवों के लिए विशेष ताप देने वाली होती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार से रघुनाथ जी की कीर्ति सज्जनों के लिए शीतल सुख देने वाली और दुर्जनों को विशेष जलाने वाली होती है। राम कथा की महिमा। दोहा नंबर 195। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वंशीय, रघुवीर बिहारु। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर भक्त से पूर्ण निर्दोष चित्रकूट है और स्नेह ही सुंदर वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। दोहा नंबर 196। श्याम सुरभिपय विषाद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। भावार्थ श्यामा कजली गौ काली होने पर भी उसका दूध बहुत उज्जवल और गुणदायक होता है, इसी से लोग उसे बड़े चाव से पीते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान संतजन श्री सीताराम जी के यश को गंवारू भाषा में होने पर भी बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। दोहा नंबर 197। हरिहर जस सुर नर गिरहूँ, बर नहीं सुकवि समाज, हाड़ी हाटक घटित चरु, रांधे स्वाद सुनाज। भावार्थ सुकविगण भगवान श्री हरि और भगवान श्री शंकर के यश को संस्कृत और भाषा दोनों में ही वर्णन करते हैं। उत्तम अनाज को चाहे मिट्टी की घाड़ी में पकाया जाए चाहे सोने के पात्र में, वह स्वादिष्ट ही होता है। राम महिमा की अज्ञेयता। दोहा नंबर 198। तिल पर राख्यो सकल जग, विदित विलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की, कौन जानिबे जोग। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की महिमा को पूर्ण रूप से जानने का अधिकारी कौन है, अर्थात कोई नहीं है। उन्होंने आँख के काले तिल पुतली पर सारे जगत को रख दिया है, इस बात को सब लोग जानते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं। आँखों का छोटा सा तिल यदि बिगड़ जाए तो इतना भारी विस्तृत जगत जरा सा भी नहीं दिख पड़ता। श्री राम जी के स्वरूप की अलौकिकता। सोठा नंबर 199। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर,
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। भावार्थ, हे राम जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर और बुद्धि से परे है। इस स्वरूप को न कोई जान पाया है, न बखान कर सकता है, न उसका पार ही पा सकता है। इसलिए वेद सदा नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। ईश्वर महिमा दोहा नंबर 200। माया जीव स्वभाव गुण काल करम महदादि। ईस अंक ते बढ़त सब ईस अंक बिनुबादी। भावार्थ, माया जीव स्वभाव गुण काल कर्म और महतत्वादि सब ईश्वर रूपी अंक के संयोग से बढ़ते हैं और उस अंक के बिना व्यर्थ हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।